नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आजादी की तारीख को लेकर आज तक आपने जो पढ़ा, जो सुना, सब बेमानी था, सब भ्रम था, क्योंकि आजादी का अपमान गैंग दरअसल अब एक्टिव है और इस गैंग की सरगना कोई और नहीं, बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत है। कंगना की माने तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था, असली आजादी तो 2014 में मिली थी। यानी कंगना ने एक बयान देकर आजादी की तारीख पर बहस छेड़ दी है और इस बहस को अब नए पंख भी लग गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देवगिरी के बयान के बाद गोविंद देवगिरी के मुताबिक 2014 से पहले भारत माता रो रही थी। 2014 के बाद भारत माता ने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू किया है। आजादी का अपमान गैंग एक्टिव है। आजादी की नई तारीख पर तकरार। कंगना के आजादी सुर में गोविंद राग। आजादी की तारीख पर कंगना ने जो सवाल उठाया है, जिस विवाद को छेड़ा है, उसे गोविंद देवगिरी महाराज ने आगे बढ़ाया है। गोविंद देवगिरी महाराज कंगना से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज भारत माता मधुर हास्य कर रही है। भारत माता हास्य कर रही है, विक्रंदन कर रही है। इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। सुहासिनी सूत्र भाषणी हम गाते हैं, गाना भी चाहिए, गाते ही रहना चाहिए, किंतु हम लोगों का एक दायित्व है कि उसका एक एक विशेषण सत्य रहे, यथार्थ रहे। इसके लिए हम लोग अपने जीवन में भी कुछ करके दिखाएं। आज भारत माता अनेक प्रकार से क्रंदन कर रही है। मुझे तो लगता है वो 17 सालों से क्रंदन कर रही थी, 2014 में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना उसने आरंभ किया है। पुणे में अपने दिए गए संबोधन में गोविंद देवगिरी महाराज 2014 से पहले की सरकारों पर भी बरसे। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर देश के इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप मढ़ा। गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा, सारी परंपरा को झुठला करके, हमारे इतिहास को झुठला करके, हमारे भूगोल को झुठला करके, हमारे तीर्थों को झुठला करके, भगवान राम काल्पनिक है ये कह करके, राम सेतु किसी के द्वारा बनाया है, गया ही नहीं है ये कह करके, और इस प्रकार का एफिडेविट दे करके हमारी सरकारों ने जो पाप किया, वो पाप आपके ही माथे पड़ा हुआ पाप है। गोविंद देवगिरी कंगना की तरह आजादी की नई तारीख तो नहीं बता रहे, लेकिन उनके सुर भी हूबहू कंगना जैसे हैं। कंगना ने क्या कहा था, जिसके बाद आजादी की नई तारीख का तूफान उठा। 1947 में मिली आजादी वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और असली आजादी तो 2014 में मिली। आजादी की नई तारीख की आड़ में कंगना का क्या फंडा है, आचार्य गोविंद देवगिरी का क्या एजेंडा है, पता नहीं, लेकिन इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर एक हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक तारीख बहुत ही मुकम्मल तरीके से दर्ज है। उसे न तो कोई साजिश और न ही कोई षड्यंत्र बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कंगना रनौत ने कहा कि आजादी हमें 2014 में मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। दरअसल 1947 में जो आजादी मिली वो भीख के कटोरे में मिली थी। इस बहस को आगे एक तरीके से गोविंद गिरी जी ने बढ़ा दी है। वो कह रहे थे कि 70 साल तक, 2014 तक भारत माता जो है वो क्रंदन कर रही थी, यानी कि रो रही थी। उसके बाद मुस्कुराना उन्होंने शुरू किया है। इस पूरे मामले पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। महंत राजू दास हमारे साथ, हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। चूंकि अब गोविंद गिरी जी ने जो बयान दिया है, इसलिए संत का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। राहुल लाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं और पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। राहुल जी, पहला सवाल आपसे, ये क्या जो बहस शुरू की कंगना ने, ये तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए, एक तो पूरा बहस ही एक गलत दिशा में है। जो कंगना ने किया वही हम लोगों को जो है कि कहीं से स्वीकार्य नहीं था। 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ये तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। बिल्कुल। और उस आज़ादी को जिसमें कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, एक एक उन सारे लोगों की कुर्बानियों के ऊपर उन्होंने पानी डाला है, उन सबों का अपमान किया है उन्होंने। और अब जो नए महाराज हैं, देवगिरी जी महाराज जो हैं, इनकी क्या जिम्मेवारी बनती थी? अरे आप तो कम से कम राम जन्मभूमि तीर्थ से जुड़े हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे पहले अगर शिक्षा कोई देते हैं तो सत्य बोलने की शिक्षा देते हैं। 2014 के बाद से जो है कि भारत माँ मुस्कुरा रही है, उसके पहले नहीं मुस्कुरा रही थी। जबकि तमाम जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े ये दिख रहे हैं कि 2014 के बाद भारत माँ के चेहरे से मुस्कान गायब हुई है, जबकि उसके पहले तो मुस्कुराते हुए कुछ चेहरे हम लोगों को नजर भी आ रहे थे भारत माँ के ऊपर। क्या 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो क्या उसमें भारत माँ मुस्कुराई नहीं होगी? क्या इन लोगों को 1971 नजर नहीं आ रहा? अरे कौन से राष्ट्रवाद में है, कौन से संत हैं आप? तमाम तरह की चीजें देखिए। अगर हम लोग जीडीपी के आंकड़े देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के गए हुए लोगों की संख्या देखते हैं, तमाम तरह के आंकड़ों के ऊपर यह सरकार नीचे जा रही है, फेल हो रही है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाई अभी भारत माँ मुस्कुरा रही है, जब भारत माँ संकटों के दौर से गुजर रही है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट गायब है। तो ये कहां से आ रहा है? ये कौन सी अंधभक्ति है? तो ये तो अनुभक्ति का भी एक अगला जो है कि चरण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इसमें। राजू दास जी, क्या महंत गोविंद गिरी जी ने जो कहा उससे सहमत हैं आप? देखिए, अभी महोदय बोल रहे थे जिस प्रकार से जब हम कुछ बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। 70 साल से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, धार्मिक एजेंडा लोग चलाते हैं, भारत माँ के टुकड़े टुकड़े होता है। उसके बाद जिस प्रकार से हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तब ये लोग कभी नहीं बोलते। जब इतने संघर्ष के बाद, इतने विवाद के बाद जब हमको न्याय मिलता है, जब राम जन्मभूमि का फैसला आता है, धारा 370 35 पर फैसला आता है, जब हमको बोलने की आजादी मिलती है, हमको धर्म कार्य करने की आजादी मिलती है, तब इन लोगों को पेट में तकलीफ क्यों होती? नहीं राजू दास जी, दर्द क्यों होता? 2014 से पहले आप बोल नहीं पाते थे क्या? कहाँ से बोलने देता था? जेल के अंदर तो डाल देते थे। कोई बोलने का कोई अधिकार था क्या? कुछ करने का अधिकार था क्या? आप बताओ, जिस प्रकार से अच्छे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती थी, कोई नहीं बोला। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, भगाए गए, कोई नहीं बोला। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म संस्कृति को टारगेट किया जाता था, नहीं तो राजू दास जी, आप कुल मिलाकर कह रहे हैं गोविंद देवगिरी जी जो कह रहे हैं वो सही है। आजादी 2000 कहने का तरीका जी, ये धार्मिक स्वतंत्रता तो 2014 के बाद ही तो मिल पाई ना। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से देखिए सभी हमारे जो धार्मिक केंद्र है उसको कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से धारा 370 35 से खत्म हुआ, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का आदेश आया, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, आप बोल। ठीक है राजू दास जी, मैं आ रहा हूं, दोबारा लौटता हूं आपके पास, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल भीख के कटोरे में जो आजादी मिली थी 1947 में, ये बयान दिया था कंगना ने। एक और बयान दिया इसी मामले से जुड़ा हुआ। कंगना रनौत ने आजादी पर फिर विवादित बयान दिया है। 1947 में कौन सी जंग लड़ी गई थी मुझे पता नहीं है, कंगना कह रही हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की तो मुझे जानकारी है, कंगना ये कह रही हैं, लेकिन 1947 में कौन सी जंग लड़ी गई कोई मुझे बता दे, कंगना ये कह रही हैं। अगर कोई मुझे बता सके तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी, ये कंगना ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कंगना ये पूछ रही है, जानना चाहती है कि 1947 में कौन सी जंग लड़ी गई। 1857 की लड़ाई के बारे में तो उन्होंने पढ़ा है, जानकारी है उन्हें, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कौन सी जंग लड़कर के आजाद हुआ, ये कंगना जानना चाहती है। इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, बता सकते हैं क्या कुछ आप कंगना को? पहले तो मैं ये कहूंगा कि कंगना की इतिहास पे क्या जानकारी है जी, और कौन से दस्तावेज कंगना ने देखे हैं और कौन सा इतिहास कंगना बता रही है। कंगना मेरे पास चली आए, उनको मैं बताऊंगा कि 47 में जो अंग्रेज यहां से भागा है वो हमें आजादी नहीं देके गया, और ना आजादी हमें मिली, ना भीख में ना उसमें। अंग्रेज को हमने खदेड़ा है,
और अंग्रेज जो भाग के गया है, कंगना जी एक दिन आ जाइए, मैं आपको आजाद हिंद फौज का इतिहास सुना दूंगा। ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम्स उठा के देखिए, सुन लीजिए। अंग्रेजों ने उसको टाइटल जो दिया था ट्रांसफर ऑफ पावर दिया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉल्यूम पेपर्स नहीं कहा था। और कंगना जी एक कमांडर इन चीफ है उसमें, औखिल्य उस समय अंग्रेजों का, जो लिखता है नवंबर 1945 में वाइसरॉय को कि 1857 जैसी स्थिति पैदा हो गई है और अगर हमें हिंदुस्तान में दोबारा रहना है तो हमें हिंदुस्तान को फिर वैसे ही जीतना होगा और मुझे उसके लिए 1 लाख अंग्रेजी सैनिक चाहिए होंगे। बिल्कुल। और कंगना जी आ जाइए, मैं आपको आर्काइव में वो फाइल दिखा दूंगा कि वो 1 लाख सैनिक भारत में कैसे पोस्ट करेंगे अंग्रेज, उसकी क्या योजना बनाई गई। 1946 के अंदर कंगना जी नौसैनिक क्रांति हुई, आईएनएस तलवार से शुरू होकर के भारतीय नौसेना के अंदर जो भारतीय मौजूद थे अंग्रेजों की नौसेना में, लगभग 80 के करीब जहाजों के ऊपर अंग्रेजों के ऊपर वो विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को भी बनाने में, उसकी योजना न बनाने में आजाद हिंद फौज के लोग मौजूद थे। आईएनएस तलवार जब 1945 में लौट रहा था, भारतीय आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर के, जिन्हें के वो उस समय प्रिजनर बना दिया था अंग्रेजों ने, उस समय उस जहाज के सैनिकों ने कहा था उनको कि तुम अपना काम कर चुके हो, अब हमारी बारी है। मुझे अफसोस इस बात का है, 4 साल से मैं कह रहा हूं दस्तावेज दिखा दिखा करके कि 15 अगस्त के दिन डोमिनियन बनाया गया था भारत का, भारत को आजादी नहीं दी गई थी जी। और कहिए तो फिर आपके सामने तीनों दस्तावेज पढ़ के सुना देता हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, कंगना जी तो कपिल जी, कंगना जी की तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, मेरी सुन लीजिए मेरी बात, मैं कंगना जी की बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं, एक चीज जानना चाहता हूं। वो कह रही हैं कि भाई लड़ाई नहीं लड़ी गई 1947 में, फिर आजादी मिल गई तो उसका मोल नहीं है। देखिए ऐसा है, ना कंगना जी इतिहासकार है, ना इन्होंने दस्तावेज देखे हैं, अपनी पता नहीं किस मर्जी से बोल रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं, देखिए चले, मैं कंगना, राहुल जी आगे बहस करेंगे। कंगना एक फिल्म हीरोइन से ज्यादा और कुछ नहीं है। उनको पद्मश्री दिया गया है उनको, और ऐसे पद्मश्री, माफ कीजिए, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं कि पद्मश्री उनको फिल्म के क्षेत्र में, पद्मश्री इतिहास के क्षेत्र में नहीं मिला, मैं मान रहा हूं। पद्मश्री तो ऐसे लोगों को दिया गया है, मेरी जबान मत खुलवाइए, किन सरकारों ने किनको दिया। सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, कौन सा आजाद देश है जो उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को, जिस देश ने उस देश के लोगों को तोप के गोलों से उड़ाया हो, अंडमान के अंदर भेजा हो, नरसंहार किए हो, जलियांवाला तो एक है, 100 नरसंहार भारत में किए गए हैं, उसके आखिरी प्रतिनिधि को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। और माउंटबेटन ने जो उस दिन शपथ ली, वो शपथ माउंटबेटन ने किंग जॉर्ज को लेकर के ली थी, भारत की संविधान सभा को लेकर के नहीं थी। उस दिन जो है माउंटबेटन के वाइस रीगल लॉज में, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उस दिन यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था 15 अगस्त के दिन, वो नीचे नहीं आया था, सिर्फ हमारा झंडा ऊपर गया था। इसलिए मेहरबानी करके मेरा मुंह मत खुलवाइए कि किस तरीके से 70 साल तक जो है हमारा ये बेवकूफ बनाया गया कि हमको आजादी दी गई। आपके विचार से हम लोग अभी आजाद नहीं हुए। नहीं, अभी देखिए ये गलत बात, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं बता देता हूं, मैं आपको अरे मैं आपको फिर भैया मैं बता देता हूं। ये डॉक्यूमेंट देखिए, लंदन गजट है, कैमरामैन साहब जरा दिखा दीजिए इनको, लंदन गजट है ये। नहीं किसी मैं 22 जून 1948 कपिल साहब आप इस बहस को और भटका रहे हैं। मैं टर्मिनोलॉजी मत है। कपिल साहब, आज हम लोग आजाद हैं कि गुलाम है, केवल आप ये बता दीजिए। हम आजाद हैं। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, नहीं आजाद कब हुए? सुनिए, 22 जून 1948 के दिन लंदन गजट में यह घोषित हुआ कि आज से इंग्लैंड का जो सम्राट है वो भारत के अपना जो साम्राज्य है उसका तख्त छोड़ता है जी, और सबूत के साथ। तो आजादी क्या 2014 मिली क्या हमें? आजादी हमें 2014 मिली क्या? देखिए कौन कह रहा, मैंने कब कहा कि 2014 में मिली? अब कोई बेवकूफी का स्टेटमेंट देता,
कपिल जी डिबेट तो इसी कपिल साहब इसी मुद्दे पे देखिए, डिबेट चल रही है कि चलिए, अगर कोई ये कहता है कि पीयूष पंजाब, सुनिए, कपिल जी, राहुल जी, कुंदन जी, एक शब्द सर और- मैं आता हूं, बहुत वक्त है, मैं सब एक शब्द और सुन लीजिए मेरा, एक स्टेट। ठीक है, कहिए। आपको मालूम है ये नारा किसने दिया था सबसे पहले कि ये आजादी झूठी है 15 अगस्त के दिन? मालूम है आपको? नहीं, बता दीजिए, आप इतिहास ये नारा 15 अगस्त के दिन के ये आजादी झूठी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया था। और उनके देने से क्या होगा? नहीं, उनके देने से बहुत नहीं, कुछ नहीं, होगा, आजादी क्योंकि तो आज 15 अगस्त आज को आपका आजाद कांग्रेस हुआ का है। आपका कांग्रेस का अलायंस उन्हीं के साथ है। देखिए, टर्मिनोलॉजी उन देशद्रोही के साथ कांग्रेस का अलायंस है। नहीं, किसी शब्द को पकड़ करके कपिल जी हम कह देंगे 48 में हमें आजादी मिली है, तो ये गलत बात है। आयोग कैसे मान्यता दे रहा है देशद्रोहियों ठीक है, को? पीयूष आयोग पंत जी मान्यता नहीं देगा हमारे कभी। ठीक है, पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद, राजनीतिक विश्लेषक आप भी हैं। पीयूष पंत साहब, कंगना ये कह रही हैं अब कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई, बताइए तो मैं अपने पद्मश्री लौटा दूंगी। 2014 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? नहीं, देखिए, कंगना की बातों को अगर हम लोग इतने सीरियसली ले रहे हैं तो मुझे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कंगना है कौन। कंगना जो है एक अभिनेत्री है, वो कलाकार भी नहीं है, एक अभिनेत्री है जो अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह करती है, ये बात दीगर है। नहीं पीयूष जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, फिर आप पूरी बात कर लीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब एक संत, राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी एक संत कह रहे हैं कि हमें 2014 से भारत मां जो मुस्कुराना शुरू करती है, उससे पहले 70 साल तक तो भारत मां रो रही थी। अब ये बातें सामने आ रही है। राजू दास हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं असल आजादी तो हमें 2014 में मिली, उससे पहले हमें बोलने तक की आजादी नहीं थी, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। एक शिगुफा छोड़ा गया और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब अपनी बात खत्म कीजिए। जी जी जी, जो आप कह रहे हैं बात सही है। और ये कौन लोग हैं? अब चाहे वो गिरी जी हो, उनका क्षेत्र क्या है? आध्यात्म क्षेत्र है उनका धर्म क्षेत्र है, उनका राम जन्मभूमि का क्षेत्र है उनका। वहां लोगों की जो आध्यात्मिक जो एक संस्कार है उनको आगे बढ़ाएं। अगर वो राजनीतिक स्टेटमेंट देने लगते हैं तो इसके बाद सीधे सीधे इसके पीछे कौन है? कंगना रनौत का पूरा इंटरव्यू देखिए, वो जो बातें कर रही हैं कि उसमें आ रहा हूं राजू दास जी, आ रहा हूं भूमिका सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रही है। वो जो है कि हमारे बहुत से ऐसे वही बात कर रही है जो बातें जो है आप देखिए संघ की तरफ से आती हैं या भाजपा की तरफ से आती हैं। तो ये पूरी जो आपकी जो राजनीतिक, क्योंकि चुनाव बहुत है, आप इसको समझिए। ये कौन पीछे है? पद्मश्री किसने दी उनको? सिक्योरिटी किसने दी उनको? कंगना को क्या उनको जरूरत थी? नहीं थी। तो जिनका हाथ उनके ऊपर है, ये आगामी चुनावों में किस तरह से जो है कि पूरा का पूरा डिरेल करने के लिए डेवलपमेंट का मुद्दा, पैंडेमिक में जो मौतें हुई हैं, जो लोग मरे हैं, जो लाशें बही हैं लोगों की, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस सब से डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें उखाड़ी जा रही है। भारत के इतिहास को, तो पीयूष पंत जी, आप ये कह रहे हैं कि कंगना में कोई चाबी भर रहा है, कंगना नाम का एक खिलौना है जिसमें कोई चाबी भर रहा है, ये राजनीतिक चाबी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल उनके आता है जो उनको इनाम से लगातार जो है दे रहे हैं, उनको इनाम। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ, वो है उसके पीछे ये। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ, वापस लौटता हूँ तमाम मेहमानों के पास। दरअसल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शिवसेना ने कंगना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। कंगना के बयान से बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया, शिवसेना ये कह रही है। क्रांतिकारियों का इतना बड़ा अपमान किसी ने आज तक नहीं किया, शिवसेना ये कह रही है। कंगना का नाथूराम प्रेम उबाल मारता रहता है, शिवसेना ने ये कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिवसेना ने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सीधे सीधे निशाना साधा है और कहा है कि जो दिखावे वाला राष्ट्रवाद था वो जो है अब सामने आ गया है, क्योंकि कंगना के खिलाफ एक तरीके से कुछ नेताओं ने बीजेपी से जिनके ताल्लुकात हैं उन्होंने कुछ तो कहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस बयान का विरोध नहीं किया गया है। इसके पीछे की वजह राहुल जी बता दीजिए। देखिए, मैं कंगना के बयान को देख के मैं अभी तक हतप्रभ पड़ा हुआ हूं मैं। और अब तो खैर जान ही रहे हैं क्यों हतप्रभ ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है कहीं न कहीं वही उनसे ये सारे बयान दिलवा रहे हैं। और हमें आश्चर्य है कि महंत राजू दास जी इतने प्रतिष्ठित हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो भी एक तरह से उस सुर में सुर मिला रहे हैं। महंत राजू दास जी, आप ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देती है, और वो हमारे संविधान का हिस्सा कोई 2014 में नहीं बना था। वो हमारे संविधान का हिस्सा वो एक 26 जनवरी 1950 से वो लागू हो चुका था। वो तो आपको 1950 से ही अभिव्यक्ति की आजादी है, और आप कह दीजिए कि नहीं हमें तो 2014 के बाद ही बोलने की आजादी मिली। तो फिर अब ये तो तथ्यों से बिल्कुल परे मामला है ये, कि इसको कैसे समझा जाए, क्या समझा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर ये चीज जो लोग भी कह रहे हैं, चाहे दूसरे धर्मगुरु कहें या आप कहें,
आप जितने भी विकास के मॉडल हैं उसको अगर तुलना करेंगे तो आज हम लोग कोई आगे नहीं जा रहे हैं, विश्वगुरु बनने नहीं जा रहे हैं। ये सरकार के नारेबाजी है, उनका प्रचार का स्लोगन है। आज हम लोग उल्टी गिनती में पीछे की तरफ चल रहे हैं। हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट माइनस में है। आप देख लीजिए, खुद महिला बाल विकास मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 33 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। आप गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोग, कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। सरकार खुद अभी राशन दे रही थी। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के राहुल जी, ज्यादा लोगों को सरकार राशन कपिल दे रही जी, थी। मैं वापस आ रहा हूं। राहुल जी, मैं वापस आ रहा हूं, चूंकि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए। देखिए, परसेप्शन हो सकता है, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में कह दीजिए कि हमें वाकई में जो आजादी मिली, कुछ कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि हमें ये चीजें मिली 2014 के बाद, वो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये कहते हैं कि हमें वाकई आजादी 2014 में मिली, भारत मां 2014 तक रो रही थी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं लौटता हूं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। वापस लौटेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।